और बड़ी खबर, इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। सबसे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सभी नेताओं का स्वागत किया। G20 समिट से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए। G20 के पहले सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया के बाली में ये G20 समिट हो रहा है। कल बाली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले सत्र की औपचारिक शुरुआत के लिए भी इस वक्त वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और अब पहले सत्र की शुरुआत होगी। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। ब्रह्म, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, पहले सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस सत्र के लिए लगभग सभी शीर्ष नेता पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए G20 के जो सदस्य देश हैं उनमें से 2 देशों के नेताओं को छोड़ के जिनके राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं, ब्राजील और मैक्सिको, बाकी तमाम देशों के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें, यूके के पीएम की बात करें और अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें या फिर चीन के प्रेसिडेंट की। देखिए कुछ ही मिनटों बाद जो पहले सेशन की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद बीच में जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति लंच देंगे तमाम नेताओं को और इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत है। और आपको बता दें प्रोग्राम है तो वो भी तकरीबन 1 घंटे चलेगा। प्रधानमंत्री उसमें बात करेंगे, जो यहाँ भारतीय समुदाय रहता है उनसे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले सबकी निगाहें जो 2 सत्र रहने वाले हैं अदिति उन पर होंगी कि इनमें जो एजेंडा रखा गया है उन पर चर्चा होगी और इनसे क्या निकल कर आता है। तो आज का शेड्यूल अगर भारत के लिहाज से कहें और भारतीय प्रधानमंत्री के लिहाज से बात करें तो पूरा बिजी रहने वाला है शाम तक, क्योंकि दोनों सत्रों के बाद जब प्रधानमंत्री का कम्युनिटी इंटरेक्शन का कार्यक्रम होगा उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति एक डिनर का आयोजन करने वाले हैं। वो है गरुण विष्णु कल्चरल जो केंद्र है, वहां पर ये डिनर का कार्यक्रम है जहां तमाम नेता वहां पर डिनर में शामिल होंगे। तो आज प्रधानमंत्री का ये शेड्यूल है और कल के दिन प्रधानमंत्री की कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी और अभी तक जो जानकारी है उसमें 7 देशों के नेताओं के साथ लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि एन मूवमेंट पे कुछ और नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक और इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी द्विपक्षीय बैठक लगभग तय है अदिति। हालांकि चीन को लेकर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है, यानी तस्वीर अभी क्लियर नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं। लेकिन देखिए एन मूवमेंट पर कई बार इस तरह के इंटरनेशनल फोरम पर बहुत सारी चीजें अचानक होती हैं, अचानक कुछ द्विपक्षीय बैठकें हो जाती हैं, तो कई बार सरप्राइजिंग मीटिंग्स भी होती हैं। तो वो तस्वीर भी अदिति देखने को मिल सकती है। ब्रह्म, ये जो द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी प्रधानमंत्री मोदी की, इन पर तो हमारी नजर रहेगी ही। कुल 45 घंटे की उनकी पूरी ये यात्रा है G20 में। लेकिन अगर अभी हम पहले सत्र से शुरुआत करें तो पहले सत्र का फोकस क्या रहने वाला है? जो जानकारी आपके जरिए हमें मिली उसमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यहां पर चर्चा संभव है। इसके अलावा पहले सत्र के हाइलाइट्स क्या रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो 3 अलग अलग सेशन हैं उनके अपने एजेंडा रखे गए हैं पहले से। खाद्य और सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के अलावा जो एनर्जी को लेकर है बातचीत वो भी होगी पहले सेशन में। क्योंकि देखिए आप कई देश हैं जो एनर्जी को लेकर संकट का सामना कर रहे हैं, चाहे आप गैस ऑयल की कीमतें देख लीजिए या फिर जो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, जिस तरह से लगातार दुनिया के देश कोशिश कर रहे हैं कि जो डीजल का उपयोग है या जो तेल का उपयोग है वो कम से कम हो, कोयला का उपयोग हो वो कम से कम हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर नेता मंथन करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इससे दुनिया और कैसे आप जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, वो बेहतर तालमेल करके आगे बढ़ सकें टेक्नोलॉजी के मामले और डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो देश अपने अपने देशों में लागू करते हैं, उनका फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। आज 2 सेशन है आपको बताएं अदिति, और कल तीसरा सेशन होगा। तो आज इसमें दोनों सेशन में जो एजेंडा है उन्हीं पर चर्चा होगी। इसके अलग से जिन नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी उसमें अलग एजेंडा हो सकता है, उसमें कई बातें होंगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इन जो ये दोनों सेशन हैं इसमें और भी दूसरे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, इस बात की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो दूसरे लीडर्स हैं उन पर निर्भर करता है कि कई बार जो एजेंडे के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे होते हैं उन पर भी बातचीत होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर।
नमस्कार अदिति जी। ब्रह्म और प्रधानमंत्री मोदी के अगर हम संबोधन की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार उनका संबोधन जो इस पूरे शेड्यूल में कहीं अगर होना है तो उसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री का जो इंडोनेशिया का टाइम है उसके मुताबिक 5 बजे शाम को रखा गया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम होगा और भारत और बाली के जो टाइम में अंतर है, नई दिल्ली और बाली के जो टाइम में अंतर है तकरीबन 2.5 घंटे का अंतर है, यानी 2.5 घंटे बाली का टाइम आगे चलता है। तो बाली के टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे प्रधानमंत्री वहाँ कम्युनिटी इवेंट में पहुँचेंगे, यानी तकरीबन 2:30 बजे के लगभग आप मान लीजिए दोपहर के इंडियन टाइम के मुताबिक, तब ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पर देखिए कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से होटल के बाहर जो यहाँ पर भारतीय समुदाय है उसमें तमाम महिलाएं बच्चे आए हुए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री के आने से पहले बहुत सारे इंडियन गीत गाए, वंदे मातरम गाया। तो इंडोनेशिया में जो भारतीय समुदाय रहता है वो बेहद उत्साहित है और खासतौर से अदिति इस बात को लेकर उत्साहित है क्योंकि बाली जहाँ पर तकरीबन 89% हिंदू आबादी है, हिंदू धर्म को मानने वाली आबादी है, वहाँ पर अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। तो इसीलिए वो लोग प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा G20 के इतर भी। ब्रह्म आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें, आज G20 देशों के नेता इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।